वाह जी वाह। तो लग रहा है कि भैया वहाँ पे कोई लोग आ चुके हैं, इसलिए खाली करना पड़ेगा। अब खाली था तब तक मिल गया। अब जैसे कोई गेस्ट आ जाएंगे तो भाई साहब खलिहर वाले लोगों को, बिना रुपया वाले लोगों को तो भगा ही दिया जाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे बग्गा बग्गी के साथ। और दीदी ने बड़े बोल बच्चन बोले थे कि मैंने बुक किया है। हाँ, मैंने बुक किया है। अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको सर पलकों पे, सर आँखों पे बिठा के रखती हूँ, ग्रैंड वेलकम करती हूँ, उसके बारे में सोचती रहती हूँ, सोती भी नहीं हूँ, बस सोचती रहती हूँ कोई कमी ना हो जाए, कोई कमी ना हो जाए। टॉन्ट भी मार दिया था अपनी भौजी और भैया को हैं। लेकिन भाई 3 दिन के लिए खाली था या 2 दिन के लिए खाली था। और जैसे उनकी बुकिंग वाले बंदे आए, कहने चलो निकलो खलियार लोग, चलो चलो निकलो पतली गली से। तो भैया पहले, अब दीदी अब नहीं सोच रही हैं। कहा कि में कुछ सोचने वाली बात है। ये लास्ट वाले क्लिप में ये बग्गा बग्गी नीचे बिस्तर डाले पड़े हैं, तो अब इसमें कोई नहीं सोचा रहा है कि भैया ये काहे बिस्तर डाले पड़े हैं यहाँ पर हैं। पहले तो उनको बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कुछ लोग बेड पे लेटें, कुछ लोग नीचे लेटें, और ख़ासकर अगर मैंने किसी को इनवाइट किया है। चालबाजिन, अब तेरे को बैड फील ना हो रहा है कि तेरे भाई भाभी नीचे बेड पे पड़े हैं। हाँ, बग्गी के साथ हो गई कोई दुर्घटना। अब वो का दुर्घटना हुई उसके बारे में भी करेंगे वार्तालाप। उससे पहले टाइटल पे आ जाते हैं जनाब, क्योंकि हमारे बग्गा को कुछ बातें बतानी है। बग्गा का कहना है हर बार दुपट्टा को ही ये सब क्यों झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो भाई साहब ऐसा कहा सह लिया हमारी भाभी जी ने, यानी कि भौजी ने, कुछ तो सहा होगा। वैसे बग्गा जो सहती है उसके बारे में तो तुम कभी रियल में बात करते नहीं हो हैं। उसके बारे में तो मिट्टी पा देते हो। जो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर वो बातें होती हैं, वो आप कभी नहीं बताते हो हैं। वो तो छुपाते हो और नकली नकली क्रिएट करके बताते हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कुछ बातें खोल ही देते हैं क्योंकि भैया बहुत ही ज़्यादा उल्लू और गुमराह बनाया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले इनका जो टाइटल है उसी पे बात हुई है कि भैया हमेशा जो है बग्गी को ही क्यों सहना पड़ता है। इनका इतना कहना था और जनता जनार्दन ने भर भर के जौन सुनाया है। हालांकि बग्गी ने या फिर बग्गे ने हार्ट भी दे दिया कि हाँ, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रही हो। इन्होंने लिखा भाई कि ये बताओ तुम्हारी बीवी मतलब बग्गी क्या बर्दाश्त कर रही है। 1 साल में 2 महीने भी घर से नहीं रही होगी, नहीं गुजरी होगी, घर पे नहीं गुजारी होगी, बस घूमना घूमना और घूमना। लो बग्गा, यही तुम सुनाना चाहते थे ना अपनी बीवी को। क्योंकि देखो भाई साहब, इन सब का ना पिछवाड़ा घर में बैठता ही नहीं है। ये महीने में 2-4 दिन घर में रहते हैं, बाकी टाइम ये घूमते ही रहते हैं। राम जाने कहाँ से इतना इनको घूमने का पागलपन सवार है कि बस घूमो घूमो घूमो। यार एक ट्रिप करके आओ तो भी मन करता है चलो अब घर चलो। और ये तो इनका सबका महीने में ना 15-20 दिन बाहर है, कभी कभार भले ही रह जाएं घर पे। अदरवाइज ये चलो बग्गी विगत दिनों में वो 1.5-2 महीने, 1.5 महीने शायद रुक गई होगी। और उसमें भी बीच बीच में एक आध जगह पे ये लोग गए हैं, है ना। तो लोग सबसे ज़्यादा इसलिए गरिया रहे हैं कि जब तुमको उधर से बांध बांध के लाना था, जब तुम्हें मिल रहा था, तब तुम भैया महीने में 3-3 बार पहुंच जाते थे। एक बार आपको याद है कि पहले पहुंच गए, फिर बग्गी के बर्थडे पे सरप्राइज़ देने, फिर बग्गी इधर सरप्राइज़ देने, फिर वो लेने। भाई लोगों ने तो एकदम आतंक काट दिया था कि तुम लोगों ने काम मचाए रखा है, डेली डेली उनकी लाइफस्टाइल को बर्बाद कर देते हो, डेली डेली वहाँ के चैन सुकून को खुवा देते हो। लोगों ने ये कहा था कि भाई इतना क्या है, तुम जब देखो तो वहीं बने बैठे रहते हो। तो इसके रिगार्डिंग भाई कुछ नहीं बोला गया। क्यों बोला जाएगा? इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो है तब उनको लेना था और ग्रॉसरी और बाकी का सामान आता जाता था। पर अभी चल रही पिताजी की दवाई, तो उसमें अब ये सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती। तो जैसा टाइटल वैसा उसका जवाब, और कभी कभी ऐसे जवाब बेहद ज़रूरी हो जाते हैं इन जैसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, नए नए डॉलर के पुजारी। क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो अब कोई रहा नहीं। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर लोग हैं वो सिर्फ स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाते हैं, अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं घर की छीछा लेकर। अब लप्पू मनीषा का ही ले लो, कुछ समझ में आ रहा है? मनीषा भौजी रोज़ कहती हैं मैं आपको जो है प्रूफ दूंगी, और लप्पुआ कहता है अगर तू प्रूफ लेके आई तो रिश्ता ख़त्म। तो इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहा है। हमारे जैसा इंसान होता अगर बोला है तो ला के रख देता। और ऐसा कौन सा रिश्ता उसमें कुछ बचा भी है?
कहीं पे आपको वापसी लग रही है कि वो लप्पू जैसा इंसान वापसी करेगा? इसी टेंशन में वो जीती रहे कि आज तो नहीं जगत दीदी से बतिया रहा, आज तो नहीं किसी और से बतिया रहा। तो फ़ायदा का ऐसे रिश्ते? मनीषा भौजी अगर समझ जाएं तो अच्छी बात है। और इनका पूरा खानदान, हेलो गाइज, एक एक कोने पकड़े में बैठा रहता है। छोटी बहुरिया किचन में कर रही हैं, मम्मी जी कहीं और कर रही हैं, मनीषा भौजी कहीं और कर रही हैं। तो भैया इन्फ्लुएंसर नहीं, बस ये डॉलर कमाने का प्रक्रिया है। इन्फ्लुएंस क्या करते हैं कि भैया दीदी बना के उसको जो बीवी बनाने की कोशिश करो हैं। भैया और भाई का भी एक रिश्ता उन्होंने दिखाया था रक्षाबंधन में, कितनी झूठी फरेबी वाली राखी बांधी गई थी। तो एक तो ये सब हमारी सभ्यता कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। भैया भाभी राखी बांध रहे हैं और मनीषा का टीका फ़ोन में किया था, लप्पू मार किस करे दे रहे हैं खोपड़ी पे। अब समझे का बहन वाला किस्से कि प्रेमिका वाला किस्से। तो भाई साहब जैसे इन लोगों का छीछा लेदर मचा है, इतना छीछा लेदर ही तो नहीं मचाए हैं, लेकिन ये आंतरिक रूप से गंदगी करते हैं। अतुल सुभाष का कंपेयर परेतिन से किया जा रहा है। गंदे अड्डे वाले लोग परेतिन को बोलते हैं कि भैया अतुल सुभाष जैसे वो भी बर्दाश्त कर रही है। अरे नासपीटी तूने खुद करे हैं इतने केस अंकुश के ऊपर झूठे। अगर तू बोल कि अतुल सुभाष की बीवी तू निकिता है तो मैं मान लूँगी, उसका कंपेयर निकिता के साथ होना चाहिए। फ़र्क इतना है सिर्फ उसने, निकिता ने 9 या 11 केस करे थे, परेतिन ने भैया 3 केस करे हैं, वो भी फर्जी वाले, है ना। तो गंदे अड्डे के लोगों थोड़ा दिमाग लगाया करो, कहाँ से किसका क्या कंपेयर कर रहे हो। पता नहीं परेतिन को क्या बनाए दे रहे हैं कि हाँ परेतिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे बातें, ऐसी सारी चीज़ें करने वाले लोगों को क्या ही बताया जाए। खैर जिस प्रकार का इसने टाइटल डाला था लोगों ने बहुत अच्छे से धोया कि पहली बात तो 1 मिनट के लिए तुम महीने में, पूरे साल में तुम 2 महीने 2.5 महीने से ज़्यादा घर में रुके नहीं होगे तो क्या सह रही है। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि भाई जैसे तुम्हारी बहन नेगेटिव टाइटल डालती है वैसे तुम भी डालते हो। कल तो परेतिन ने कहा कि भाई मुझे पता था वो आएगा, इंतज़ार का फल मीठा होता है, कुछ ऐसे आने वाला है फलाना ढिमका। लोगों ने क्लास लगा दी। हालांकि उसने स्नो के बारे में, ये लोग कोई भी चीज़ को लेकर कुछ भी टाइटल बना देते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। अब कागजी जीजा अंकुश वो दिल्ली में घूम रहा है, वो कहाँ से आएगा। और वैसे भी ना तुम उसकी शक्ल देखना चाहती हो, और अगर तुम बदले की भावना से देखना भी चाहती हो लेकिन वो नहीं देखना चाहता है तो कहाँ से पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैं तो यही कह रही हूँ कि खाओ पियो ऐश करो और तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो, है ना। तुम्हारी बीवी इसलिए हरदम बर्दाश्त करती है क्योंकि वो दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। तो बग्गा और बग्गी के सपोर्टर्स ने लिख दिया कि भाई वो तुम्हारी दीदी और जीजा जी के बारे में सोची इसलिए गाड़ी दे दी। असल में हुआ क्या था, इन लोगों को मुझे लगता है कि समझौता हुआ है कि एक दिन गाड़ी तुम लोग ले जाओगे, एक दिन गाड़ी हम ले जाएंगे। क्योंकि पिछली बार दीदी का मुंह सूज गया था गाड़ी ना मिलने की वजह से, और फिर दीदी ने क्या किया था कि बोली थी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर ऊपर टंगी रहती थी नीचे नहीं आती थी। सफाई में सफाई को लेकर बोल दिया था कि भाई मैं नीचे भाई भाभी की लाइफ में जो है दखल नहीं देना चाहती हूँ, कैमरा नहीं चलाती हूँ, कोई कुछ कर रहा हो कोई कुछ कर रहा हो, इसलिए मैं नीचे नहीं जाती हूँ। हालांकि अभी कुछ दिन आने से पहले बग्गा बग्गी ने बोल दिया था कि लास्ट टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी छोटी सी, है ना। तो ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग अब एक वो बना दिया गया है कि भैया एक रूल कि एक दिन तुम लोग ले जाओगे, एक दिन हम, एक दिन दीदी और जीजा बस से जाते हैं और दूसरे दिन जो है बग्गा बग्गी। लेकिन दीदी जीजी और जीजा जी जब वो बस से गए थे तब वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं लगातार, बार बार हम सब ने देखा है ना। तो भाई इस बार बग्गी का ये वाला पैदल जाना, चढ़ चढ़ के बग्गा चाय चाय पिया के पैदल भगवाए था और कह रहा था यहाँ ऑटो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है। कैब तो मिलता होगा ना यार शिमला में, चाहे जितनी आउटर में हो, लेकिन नहीं, चलती रहो बस में ही बैठेंगे। और फिर बस में ही बैठा तो भैया वहाँ से जब लौटते वक्त इनके उसमें चप्पल पहनी थी या जूते पहनी थी दूसरे टाइप के वाले, तो उसमें पानी घुस गया, उसके बाद पैरों की हाल और निकल गई खाल। बार बार बग्गा परेशान था कि भाई इतना ही था तो कोई ढंग के जूते ले लेता, दुनिया जहान भर की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, चप्पल ले लेते। अच्छा दोस्तों, इस बारे में हमारी झुठियंका दीदी ने भी बोला था कि जो है बग्गी बहुत परेशान हो गई, और मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि झुठियंका जान ही रही थी कि बग्गा इतना चालबाज इंसान है, वो दिखाएगा ज़रूर अपनी बीवी की समस्याएं, फिर लोग गरियाएंगे कि देखो नासपीटी खुद गाड़ी लेके चले हैं और भाभी जी को इतना पैदल चल के पैर बेचारी की सुन्न हुए जा रहे हैं। फिर भी
किसी न किसी तरीके से आई है। परेतिन ने चाय बना के दी है। हमने देखा परेतिन चाय बना रही थी, तो जिस घर में बोला जा रहा था कि हम नीचे नहीं लिटाएंगे, नीचे नहीं लिटाएंगे, वहीं पे बग्गा बग्गी नीचे बिस्तरा लगा के लेटे हुए हैं। और बग्गी ने वहीं पे बैठ के क्लोजिंग भी दी है कि अब ख़त्म होता है ये वीडियो, अब हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। हम पहुंच चुके हैं घर। अब घर में कहाँ थे हमें पता है। तो परेतिन और बग्गा बग्गी बैठे थे शायद, तब तक जो है दीदी और जीजा बड़े वाले आए नहीं थे। ये सारी चीज़ें होने के बाद परेतिन 2 कप चाय बनाती हैं और बिस्तरा ये नीचे ही लगा होता है। ठीक है, ये था छोटा सा अनवांटेड ब्रेक। होता है जब आप एक घर के अंदर हो और बहुत सारे सदस्य हो और बहुत सारे काम हो, तो आई होप आप इस चीज़ को माइंड करेंगे। ऑफ कोर्स माइंड करेंगे, आप लोग इतने अच्छे जो हैं। तो ठीक है, हम मुद्दे पे जो थे वो बोल देते हैं आपसे सीधे सीधे कि भाई साहब, अब दीदी आपको लाज शर्म नहीं आ रही? आपने जिनको बुलाया था उनको ज़मीन पे नीचे गिराया। आप तो सर और आंखों पे बिठाने वाली थी। आई होप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार लास्ट का क्लिप जो है आप बग्गा बग्गी का ज़रूर देखिएगा। सीधे 28 मिनट 20 सेकंड के आसपास आपको समझ में आ जाएगा हमारी बग्गा बग्गी कहाँ लेटे हैं। दीदी यही आपके सर हैं, यही आपकी आंखें हैं। आय हाय, क्या किस्मत पाई है बग्गा बग्गी ने, इस प्रकार का भगत। वाह जी वाह, जब फ्री में मिल रहा था तब बोल बच्चन बोल दिए। बढ़िया तारीफ़ें कर दी कि मैं ऐसे वैसे नहीं किसी को देती, मैं अच्छा ट्रीटमेंट करती हूँ, फलना ढिमका, बहुत सारी बातें। और जब उधर आ गए भैया तो खाली वालों को, मतलब फ्री वालों को खाली करा दिया गया, समझे। और ये सब बेशरम तो एक नंबर के हो गए हैं दोस्तों। बर्फ़ देख के ऐसे पगलात हैं जैसे कब्बो दिखवाई ना करें हो। कल बड़कन्नी का छोड़ो, छुटकन्नी की दोबारा से करिया करिया एक फेयर एंड पहन का जो वीडियो आया था, मैंने तो ये सोचा नहीं था मैं बर्फ़ देख के इतना पगलाऊंगी, फिर मैं पगला गई। अरे भाई साहब, हमारे घर में गाँव में होता तो कहती है पागल हो गए है का रे, का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इतना का बर्फ़ देख देख के पगलात है। तो भाई साहब ऐसे ही पगलात है, छुटकन्नी बड़कन्नी। अब बग्गी का तो नॉर्मल हो गया है कि चलो ठीक है, अब देख लिया, अब ख़त्म, अब हम नहीं पगलाएंगे, है ना। तो छोटी दीदी हमारा आजकल भौजी का बड़ा देख रेख कर रही है, टेक केयर कर रही। छोटी बढ़िया आई जैसे वो भीग भाग के, तो उसने चाय वाय बनाई, बढ़िया गरम गरम चाय पिलाई, नेल पेंट लगाया। बड़ी दीदी देख रही हो, तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा है? कैसे ये दोनों बढ़िया इलू इलू कर रहे हैं, लुलू लुलू कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाले बॉन्ड बना रहे हैं, और तुम्हार तो सिर्फ डर ही चलता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि बग्गी को कुछ सहना पड़ा। ये नासपीटा बग्गा खुद ही अपनी बीवी के खिलाफ कमेंट रखता है, बाकियों को का ही बोलें। और रही बात ये, तो ज़्यादा अगर तुमने ऐसे कमेंट रखे, हमारी दीदी को ज़्यादा गालियाँ पड़ी, तो फिर हमारी दीदी नेक्स्ट टाइम से गाड़ी भी नहीं ले जाएगी। कहीं ऐसा ही तो नहीं चाह रहे बग्गे तुम कि भाई किसी भी तरीके से वो गाड़ी ना ले जाए और तुम फिर उसका फ़ायदा उठाओ। दोस्तों आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हैं कि ये जो बग्गे ने टाइटल डाला है, ये हमारी दीदी को बुरा लग सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। वो जलनखोर, जलकुकड़ी, चालबाज, उसको कहेगा तुम्हें जो डालना है डालो। वो इस प्रकार से गुस्सा नहीं करती है, वो सीधे सीधे वार करती है और वीडियो में कुछ ऐसी बातें बोल जाती है कि लोग शक कर लेंगे इसी के ऊपर कि ऐसी है ऐसी है। ये दोनों बहनों का ऐसा है, जब नाराज़ होती हैं तो कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं। तो वाह जी वाह, तुम क्या बताते हो कि वो ऐसा करती है वैसा करती है, फेक कंट्रोवर्सी करके तुम क्या कहना चाहते हो? हमें पता है कि भैया तुम सारे मिले हुए हो, घूमना एंजॉय कर रहे हो डियर, और तुम दुखी क्यों हो? दुखी लग भी ना रहे हो, बस करो यार। स्नो स्नो स्नोफॉल स्नोफॉल, भाई वही चीज़ सब लोग ना पगलाए गए हैं कि तुम काहे इतना पगलाए गए हो, इतना ज़्यादा स्नोफॉल, बस खाना घूमना दोनों को। अरे हाय, सबने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कमेंट लिखे हैं कि मेच्योरिटी तो कोई है ही नहीं है, बस खाना वाना घूमना उमना यही सब करते रहो हैं। ओके, और किसी भक्त ने आके लिख दिया कि अच्छा वो यंग है और एजेंट, मतलब दी उसकी तरह नहीं है, बग्गा, अरे बग्गा के जीजा की तरह, कागजी जीजा अंकुश की तरह नहीं है, और तुम तो एक ओल्ड लेडी हो। ओ भाई साहब, मतलब यार कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसी कैसी बातें यहाँ पर लिख जाते हैं।
जब झूठियंका आती है तो आंचल को घर से भगा दिया जाता है। क्या बोल रही हो तुम? वहाँ पे दोनों जाके करते क्या हो साथ में? ये तो सबको पता है कि मीटिंग से उसको दूर रखा जाता है। घूमने फिरने में इतना पैसा बर्बाद करते हो, किसी गरीब की मदद कर दिया करो। घर के कंपाउंड में टाइल्स ही लगवा लो, या फिर परेतिन के पास बहुत ही सारी चीज़ें नहीं हैं, स्पेशली इन्वर्टर, छोटा बच्चा है उसके साथ इन्वर्टर ही गिफ्ट कर दो। लेकिन नहीं, किससे अच्छे काम के लिए पैसे यूज नहीं करोगे, बस घूमना फिरना, जो दोनों हमेशा जानते हो। घूमने के लिए तो माँ भी अकेली रहती है, लोग उनके पीछे ही भागे चले जाते हैं। माँ भी नहीं रहती तो भी परेतिन को अकेला छोड़ के भागे चले जाते हैं। अरे भाई, परेतिन नहीं घूम रही है, बड़ी नहीं घूम रही है, मम्मी नहीं घूम रही, तो इन्हीं दोनों के ऊपर क्यों शिकार क्यों हुआ? तो दोनों भक्तों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। इधर के भक्त आक्रमण कर रहे हैं, उधर के भक्त आक्रमण कर रहे हैं। इधर के भक्त दीदी और जीजू और उनके लोगों को गलत ठहरा रहे हैं, और इधर के भक्त भाई साहब ये बग्गा बग्गी को कि तुम ये गिफ्ट करो वो गिफ्ट करो। परेतिन को नहीं सही है कि अपना जो है किचन का काम करा ले, फालतू का ये सब चीज़ें कर रही है। परेतिन के पैसे नहीं खर्च हो रहे, वो हवा में है। हमने तो ज़्यादातर उसको ही सामान खरीदते हुए देखा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जाने से पहले कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, प्लीज़ 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 आपसे विनम्र निवेदन है कि शाम को लाइव में ज़रूर आएँ। 7:30 से 8 के बीच में एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं शाम को।